अमरीका दहशतगर्दी को काबू करने में पाकिस्तान की कामयाबियों का मोतरफ, मिलकर काम करने का आज़म। पाक अमरीका इंसदाद दहशतगर्दी डायलॉग का मुश्तरका एलामिया जारी कर दिया गया। एलामिया के मुताबिक डायलॉग में हर किस्म की दहशतगर्दी के खात्मे के आज़म का इआदा किया गया। फरीकैन ने BLA, दाइश, खुरासान, TTP के खतरात से निमटने पर जोर दिया। अमरीका ने पाकिस्तान की दहशतगर्दों को काबू करने की कामयाबियों को सराहा और जाफर एक्सप्रेस समेत खुजदार स्कूल बस हमले में जानी नुकसान पर अफसोस का इजहार किया। डायलॉग में सिक्योरिटी चैलेंजेस और नई टेक्नोलॉजी के दहशतगर्दी में इस्तेमाल से निमटने पर भी इत्तफाक हुआ। इदारा जाती ढांचे को मजबूत बनाने और सलाहियतों में इजाफा करने पर भी जोर दिया गया। अमरीका के पाकिस्तान के साथ अच्छे ताल्लुकात हैं। खत्ते के अमन के लिए ये ताल्लुकात निहायत अहम है। अमरीका और पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के खिलाफ मुश्तरका वाबस्तगी की तस्दीक की है। अमरीकी महकमा खारजा की तर्जुमान टेमी ब्रॉस का कहना है कि सदर ट्रंप पूरी दुनिया में तनाज़ात का खात्मा और अमन चाहते हैं। ट्रंप ने पाकिस्तान और भारत समेत दीगर मुल्कों में अमन कायम किया। पाक भारत एक ऐसा तनाज़ा था जो इंतहाई खौफनाक सूरत हाल में बदल सकता था। अमरीका की आला क़यादत ने एक मुमकिन तबाही रोकने में अहम किरदार अदा किया। ये जहाज हमारी फजाइया ने गिराए जिसमें 4 राफेल जहाज थे। अगर तुमने ये हरकत की तो दोबारा तुम्हें वो सबक सिखाएंगे कि तुम कानों को हाथ लगाओगे। 6 और 10 मई इस साल जो अफवाज पाकिस्तान ने दुश्मन को वो कारी ज़रब लगाई है कि उम्र भर याद रखेगा, उम्र भर। पाकिस्तान ने भारत के 6 जहाज गिराए जिसमें से 4 रफेल थे। दोबारा ऐसी हरकत की तो वो सबक सिखाएंगे कि कानों को हाथ लगाओगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का नौजवानों के आलमी दिन के मौके पर तकरीब से खिताब। कहा कि अफवाज पाकिस्तान ने 6 और 10 मई को दुश्मन को कारी ज़रब लगाई जिसको दुश्मन हमेशा याद रखेगा। सिंतास मुआहदे के तहत भारत पाकिस्तान का पानी नहीं रोक सकता। भारत पाकिस्तान के पानी की एक बूंद भी नहीं छीन सकता। पाकिस्तान का मुस्तकबिल नौजवानों के हाथों में है। ऐलान किया कि होनहार नौजवानों को मेरिट पर 1 लाख लैपटॉप बिला सूद दिए जाएंगे। अमरीका ने पहली बार BLA जैसे गिरोहों के खिलाफ पाकिस्तान के साथ मिलकर कार्रवाई पर इत्तफाक किया। माजी में किसी मुश्तरका एलामिये में कलअदम BLA का बराह रास्त जिक्र नहीं किया गया था।